यस, हेलो स्टूडेंट्स। मेन पॉइंट्स हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का स्टडी कर लिए हैं। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जैसे मैंने कहा था, ठीक है, एक एक दो दो लाइन के या कुछ, ठीक है, स्मॉल पॉइंट्स हैं। जैसे पहला है एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, या लिख सकते हैं एंड अदर हाइड्राइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन हैलाइड्स की ही बात करते हैं। ये इसमें कोई ऑर्डर या कुछ जनरल समझने की किसी ग्रुप में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर नॉन मेटल्स। पहले मैं जर्नल लिख देता हूँ, एक्सेप्शन होगा तो हम लिख लेंगे, ठीक है। जनरली एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स increases from left to right in period as well as from upper to डाउनवर्ड इन ग्रुप्स, ठीक है। तो ये जनरल ट्रेंड है। एग्जाम्पल जैसे हम लिखें CH4 NH3 H2O HF, तो एसिडिक नेचर इस तरह से इंक्रीज होगा लेफ़्ट टू राइट पीरियड में इस तरह से इंक्रीज होगा लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। और भी इससे नीचे वाले मतलब कोई भी किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे इंक्रीज होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। HF इज़ स्ट्रॉन्गर। ऐसा क्यों? इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज, ये एसिडिक नेचर है, एसिडिक ऑर्डर इंक्रीजेज, एसिडिक ऑर्डर इंक्रीजेज, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रो negativity difference between H and other atom or element, ठीक है। या आप इसे कह सकते हैं इंक्रीज इन पोलैरिटी, इंक्रीज इन पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी बढ़ जाती है इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो लेफ़्ट टू राइट ऐसा होगा किसी भी पीरियड में। अगर हम बात करें ग्रुप की बात करें, जैसे ग्रुप में HF HCl HBr HI, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज ग्रुप, ठीक है। या कोई और ग्रुप ले लेते हैं H2O H2S H2SC H2T, यही सेम इंक्रीज, ठीक है। तो ये ग्रुप में होगा। ऐसा क्यों होगा?
इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बताता, इसमें कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। एसिडिक ऑर्डर इंक्रीजेस, एसिडिक ऑर्डर इंक्रीजेस, ऐसे एसिडिक ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होगा, क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ठीक। आयोडीन इज ऑफ लार्ज साइज का आइटम है, उससे क्या होगा, इसका बॉन्ड वीकर बनेगा, वीक बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होगा और इजीली HI इजीली प्रोवाइड H पॉजिटिव, मीन्स इट इज़ मोर एसिडिक। HF में F का साइज स्मॉलर है, ड्यू टू स्मॉल साइज इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो इट मीन्स इट रिक्वायर्ड मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड देयरफॉर इट डज नॉट ईजिली रिलीज H पॉजिटिव, ये इजीली H पॉजिटिव का लॉस नहीं करेगा। और एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड कैसे डिसाइड करते हैं? द मॉलिक्यूल विच रिलीज H पॉजिटिव इजीली नॉन एज स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो इजीली रिलीज नहीं करता है नॉन एज वीक एसिड, ठीक है। इस तरह से एसिड का नेचर का डिसाइड करते हैं। तो ये अब इसमें एक्सेप्शन की अगर बात करें तो हाइड्राइड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्राइड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा, जैसे हम बात करें LiH, NaH, KH, RBH और CH, तो होना क्या चाहिए था, अपवर्ड टू डाउनवर्ड इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन नहीं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डिक्रीज होगा, एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा, ठीक है। एसिडिक ऑर्डर डिक्रीजेस, ये एसिडिक ऑर्डर इधर से इधर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड ग्रुप में अगर बात करें, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, तो यहाँ ऑर्डर डाउन साइड में नहीं होगा, डिक्रीज़ होगा, तो ये एसिडिक ऑर्डर इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है। ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता, ये बेसिक नेचर के बेस पर सॉल्व होता है। CSH इज़ मोर बेसिक, तो जिसका बेसिक नेचर एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एसिडिक नेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर, यानी किसी का एसिडिक नेचर हाइयर है तो उसका बेसिक नेचर क्या होगा, लेस होगा। तो CSH इज़ स्ट्रॉन्गर बेस, अब ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्गर बेस है तो इसका एसिडिक नेचर क्या होगा, पुअर होगा, लेस होगा, तो ये आपको याद रखना है। ये तो हो गया हाइड्राइड्स, ठीक है, इस तरह से। तो बस ऐसे ही लिखना है, ऑर्डर बस बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक। अब इस बात करते हैं किसका, एसिडिक नेचर ऑफ या ऑक्साइड्स की बात करते हैं। ऑक्साइड्स, ठीक। देयर आर 4 टाइप ऑफ oxides, there are 4 type of oxides formed by the elements of periodic table, ठीक है। 4 कौन कौन से टाइप का होता है, एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स,
neutral oxides, and fourth one amphoteric oxides. ठीक है, इस तरह से 4 टाइप का होगा। ठीक, अब एसिडिक ऑक्साइड मेनली formed by नॉन मेटल, ये नॉन मेटल्स बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड्स कौन बनाते हैं? मेनली फॉर्म्ड बाय मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड तो फिक्स है। ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू न्यूट्रल ऑक्साइड्स, CO, H2O, N2O, NO and MnO2। ठीक, एटसेट्रा। मेन तो यही है, मेन यही है, एक दो कोई और भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओनली दीज, तो और भी कोई मिल सकते हैं, पर मेनली यही है जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। इनका कोई रूल नहीं है कि न्यूट्रल ऑक्साइड कौन बनाएगा। एम्फोटेरिक मेनली कौन बनाता है? मेनली formed by the metalloids or the elements close to the metalloids in periodic table। पीरियोडिक टेबल में जो मेटलॉइड हैं या मेटलॉइड के आसपास के एलिमेंट्स हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स यानी कि किसके बनेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनेंगे बेरिलियम का। ठीक, मैं लिख देता हूँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ही बेरिलियम, PbO, चाहो तो लिख लो BeO। ठीक है, एल्यूमिनियम Al2O3 होगा। ठीक है ना, जिंक ऑब्वियसली ZnO होगा। ठीक है, Sn टिन SnO2 या SnO4 होगा। ठीक है, आर्सेनिक और एंटीमनी, और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे टाइटेनियम। ठीक, टाइटेनियम, वैनेडियम, दीज एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। टाइटेनियम, वैनेडियम, आयरन, Fe, कोबाल्ट, जर्मेनियम, ठीक, जिरकोनियम, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम तो लिख लिया हमने। ठीक है, आर्सेनिक भी लिख लिया है। ठीक है, एंटीमनी भी लिख लिया है। टेल्यूरियम नहीं लिखा है, टेल्यूरियम भी लिख लेते हैं, सिलिकॉन, टेल्यूरियम। ठीक है, तो ये मेटलॉइड तो सभी बनाते हैं जितने मेटलॉइड होते हैं, और उसके आसपास के एलिमेंट में, तो ये सब एलिमेंट्स हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड बिल्कुल क्लियर है कि मेटल्स ही बनाते हैं। ठीक है, और एसिडिक ऑक्साइड मेनली क्या बनाता है? नॉन मेटल्स बनाते हैं। अब एसिडिक नेचर, अब ये तो हम डिसाइड कर लेंगे कि एसिडिक नेचर कौन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल ये सब तो हमें पता ही है कि और कौन नॉन मेटलॉइड है। अब हम बात करते हैं एसिडिक नेचर का क्या ट्रेंड होगा। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक nature of oxides increases from left to right within a period, whereas it decreases
फ्रॉम, या बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, और वो टू डाउनवर्ड जाएंगे तो डिक्रीज होगा, यानी कि जो नीचे पीरियोडिक टेबल में है उसका एसिडिक नेचर कम होगा, ठीक है, और जो राइट साइड में है उनका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, और SiO2, फॉस्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन। तो ये राइट हैंड साइड पर है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। इंक्रीजेस, ठीक है, इस तरह से इंक्रीज होगा। अब अगर एक ही एलिमेंट के ऑक्साइड्स हैं, जैसे ये N2O3, N2O5, ठीक है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, एसिडिक नेचर, ठीक है, मोर एसिडिक, ठीक। अब इलेक्ट्रो स्टेट भी कह सकते हो, इसका +5 स्टेट है, इसका +3 है। +5 स्टेट मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शो मोर इलेक्ट्रो, इट इज़ ड्यू टू increase in electronegativity of एलिमेंट। तो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होने के साथ ये एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होता है। तो इस तरह से आप उसे कंपेयर कर सकते हैं किसी को भी किसी के साथ, ठीक है, और ठीक है, क्लियर। तो ये ऑक्साइड्स का है। अब हम इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोक्साइड्स, नहीं पहले एसिड को ही ख़त्म कर लेते हैं, ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं। ऑक्सो और ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सो एसिड्स लिखा जाता है या ऑक्सी एसिड्स लिखा जाता है, ठीक है, हम इसका नॉमेनक्लेचर वैसे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, सीधा सीधा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज ही होगा विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं हम, लेफ़्ट टू राइट अगर बात करें, HNO3, H2SO4 मोर एसिडिक, ठीक है, और HClO4 मोर एसिडिक। तो ये एसिडिक नेचर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, लेफ्ट टू राइट मोर एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मोर एसिडिक नेचर इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीजेज। तो ये जैसे जैसे हम, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो ऑक्सो एसिड्स में भी वही है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डिक्रीजेज, ठीक है, उसी तरह से लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो लेफ्ट टू राइट हमने एग्जांपल लिख लिया, अब डाउन द ग्रुप का भी लिख लेते हैं, HOF, HOCl, HOBr, HOI, तो फ्लोरीन क्लोरीन, तो ये इसका मतलब डाउन द ग्रुप डिक्रीज, एसिडिक नेचर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है, इस तरह से। और अगर सेम है, अगर सेम ही एसिड है, तो मतलब जैसे ये HOCl, HClO2, ठीक है, या इसे लिखा होगा HOClO, HClO3, या इसे लिखा होगा HOClO2, HClO4, या इसे लिखा होगा HOClO3। तो एसिडिक नेचर इस तरह से इंक्रीज़ करेगा, ठीक। ऐसा क्यों इंक्रीज़ करेगा, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सिर्फ हमें याद रखने का तरीका, इट इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन। +7 +5 +3 +1, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एसिडिक नेचर इंक्रीजेज। इट इज़ मेथड टू लर्न, इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन,
ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही है। एक्चुअल एक्सप्लेनेशन तो इसका क्या होता है, रेजोनेंस पर बेस्ड है। ठीक है, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन इज रेजोनेंस। ये भी आपने नहीं पढ़ा है, आगे काफ़ी बाद में पढ़ो, केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा बहुत पढ़ोगे, अदरवाइज़ तो मेनली ऑर्गेनिक का पार्ट है। तो रेजोनेंस की वजह से ये एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, बट वी कैन लर्न ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट वी कैन लर्न वी कैन सोल्व लिख लेते हैं, ठीक है, बट वी कैन solved the acidic nature on the basis of इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और कैसे सॉल्व करते हैं, विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, with increase in electronegativity, acidic nature increases। ठीक है, इस तरह से हम इसे लर्न कर लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ सॉल्व करने के लिए है या लर्न करने के लिए है, इट इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और इसीलिए, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल रिलेशन तो है नहीं, तो आंसर कभी कभी गलत भी आ सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें HNO2 HNO3 तो ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, H2SO2 H2SO3 ज़्यादा एसिडिक होगा, H2SO4 और भी ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, जैसे जैसे स्टेट इंक्रीज़ होगा। ठीक, अब सब बिल्कुल ठीक रहेगा, सब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये इसे याद रखना, H3PO2 इज़ मोर एसिडिक दैन H3PO3, मोर एसिडिक दैन H3PO4। ठीक है, ये याद रखना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के जस्ट अपोजिट है, इट इज़ रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सॉल्व नहीं होता, क्यों, बिकॉज एक्चुअल रीज़न इज़ रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस से सॉल्व होती हैं चीज़ें। ये तो हम सिर्फ लर्न करने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या समझने के लिए, थोड़ा ईजी करने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी हमने रीड नहीं किया है और वो पढ़ भी नहीं सकते अभी, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, इसका पार्ट नहीं है, वो ऑर्गेनिक में ही समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स का। इसके बाद बात करते हैं बेसिक नेचर। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स मतलब जिसमें OH ग्रुप होगा, जैसे NaOH, ठीक है, KOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। ठीक है, इन सब के बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑब्वियसली एसिडिक से अपोजिट होगा। एसिडिक लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, तो बेसिक नेचर लेफ्ट टू राइट क्या होगा, डिक्रीज होगा। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स decreases from left to right within a period whereas it increases down the ग्रुप में इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप। किसी ग्रुप में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिखा LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH, तो ये बेसिक नेचर है।
ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। और ये तो हुआ ग्रुप का, ग्रुप। और अगर मैं पीरियड में बात करूं, पीरियड मतलब लेफ़्ट टू राइट, तो अगर लेफ़्ट टू राइट पीरियड की बात करते हैं तो जैसे ये कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी उसमें, जैसे हमने ये सेलेक्ट किया, सोडियम वाला सेलेक्ट कर दिया, NaOH, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, इस तरह से। तो ये ऐसे डिक्रीज़ होगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस पीरियड में, ठीक है। पीरियड में डिक्रीज़ हो जाता है। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो पीरियड में ये डिक्रीज़ होता है। ऑब्वियसली एसिडिक नेचर लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है, तो बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज़। और अपवर्ड टू डाउनवर्ड ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर इंक्रीज़ होता है, तो ऐसे बेसिक हाइड्रोक्साइड्स का भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि इसमें आयनिक करैक्टर होता है और यहाँ पर क्या आ जाते हैं, कोवेलेंट करैक्टर। तो कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज़ होने से ये होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड आयनिक करैक्टर बढ़ता है, इंक्रीज़ इन आयोनिक करैक्टर, ठीक है। तो ये इसमें ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनिक करैक्टर, ड्यू टू इंक्रीज इन आयोनिक करैक्टर, ठीक है। तो आयोनिक करैक्टर, और इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन, ऑब्वियसली उसका अपोजिट होगा इंक्रीज इन कोवेलेंट करैक्टर। तो इस तरह से बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रो, कहीं भी S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, कोई भी एलिमेंट मिले, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज और अपवर्ड टू डाउनवर्ड। बस देखना है कि लेफ़्ट में कौन है, राइट में कौन है। इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझने के लिए कहा था कि ठीक से समझ लो उसे, पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कहाँ है, कहाँ नहीं है, ठीक है। उसे थोड़ा सा एटॉमिक नंबर के बेस पर देख लो कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, ठीक। चलिए, ये हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है, और एक थर्मल स्टेबिलिटी है और ब्रिज एलिमेंट है, मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बस सारे। चलिए, ब्रिज एलिमेंट्स और ये सब डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स इन H2। सभी की नहीं बात कर रहे हैं हम, पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स की सॉल्युबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, क्योंकि इन्हीं का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का, ठीक है। तो ये क्या होता है, सॉल्युबिलिटी किस पर, वाटर में सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, फॉर द solubility of a particular salt, its hydration enthalpy should be more or greater than that of its lattice enthalpy, ठीक है। तो ये लैटिस एंथैल्पी से रिलेटेड होता है, ठीक। ये होना चाहिए सॉल्युबिलिटी के लिए, ग्रेटर हाइड्रेशन एंथैल्पी को। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी ये आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। हम देख लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड तो हम इन्हें डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अदरवाइज़ इसे हम आगे इसमें केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया जाता है मेनली।
ठीक है, फिर भी देख लेंगे, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम इसी चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये अब क्या इफेक्ट होता है जर्नल केसेस में, सोल्युबिलिटी जर्नली generally solubility of salts decreases down the group। ध्यान रखना हम किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, ऊपर हेडिंग लिखा फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, तो ये स्टेटमेंट भी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के लिए, किसी और के लिए नहीं है, ठीक है। और उन्हीं के सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी को डिस्कस किया जाता है, सिलेबस में केवल यही है, ठीक है। तो ये डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप होता है, ठीक है। बाकी तो हम ग्रुप्स के साथ साथ पढ़ लेते हैं, अभी जो क्वेश्चन मिलेगा वो इन्हीं का मिलेगा, अगर कोई मिलेगा तो डाउन द ग्रुप ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू रैपिड decrease in hydration enthalpy than that of lattice एंथैल्पी, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा दोनों डिक्रीज़ होते हैं क्योंकि लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक साइज, ठीक है, एंड lattice enthalpy also inversely proportional to ionic size, ठीक है। दोनों ही आयनिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस आता है थोड़ा बहुत हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक, अभी उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी दोनों डिक्रीज़ होती हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा डिक्रीजमेंट होते हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक। तो जर्नल को मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। अब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, वो तो ऑब्वियसली होगा ही, ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मतलब डिक्रीज़ होने के प्लेस पर अगर वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्शन होगा, ठीक है। और किस किस का एक्सेप्शन होता है, इन केस ऑफ फर्स्ट ग्रुप मेटल फ्लोराइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल नाइट्रेट, मेटल सल्फेट, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। और भी हो सकते हैं, मेटल फॉस्फेट भी हो सकता है, मेटल फॉस्फेट, ठीक है, ये भी मेटल ऑक्सिलेट हो सकता है, ठीक, ये सब होते हैं जिस मतलब मैक्सिमम। तो यहाँ पर एम क्या है, वेयर एम मेटल ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब बात करते हैं इन केस ऑफ सेकंड, सेकंड ग्रुप में इतने एक्सेप्शन नहीं होते हैं। सेकंड ग्रुप में सिर्फ एक होता है मेटल हाइड्रोक्साइड्स
मेटल हाइड्रोक्साइड होगा और मेटल ऑक्जिलेट, मेटल ऑक्जिलेट, ठीक है, ये दो होते हैं। एम इज़ मेटल ऑफ